हाय एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि एयरफोर्स फ़ेज़ 2 में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या आपको फ़ेज़ 2 देने दिया जाएगा या नहीं। तो देखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स तो अगर नहीं है आपके पास तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको फ़ेज़ 2 नहीं देने दिया जाएगा, लेकिन हाँ, उसके भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो वो लोग करवाते हैं आपके साथ कुछ चीज़ें, तो फिर उसके बाद आपको फ़ेज़ 2 देने दिया जाता है। और आपको वो टाइम देते हैं कि अगले 1 महीने या फिर 25 डेज़ में आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स अपने नियरेस्ट एएससी पर जाके सबमिट करवाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं वो होना चाहिए, और उसमें लास्ट में आपका फ़ोटो जो आप लोगों ने अपलोड की थी और पेमेंट सक्सेसफुल, ये होना चाहिए। तो आप इसे स्टेपल करके लेकर चले जाना, ठीक है। एक ही जो उसकी फ़ोटोकॉपी है वो एक ही करवाना, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी नहीं, बट वो 4-5 पेज में होता है तो वो आप पूरी करके उसकी स्टेपल करके लेकर चले जाना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फ़ेज़ 1 का एडमिट कार्ड। बहुत बड़ा डाउट होता है कि अगर फ़ेज़ 1 का एडमिट कार्ड हमारे पास नहीं है तो क्या हमें फ़ेज़ 2 देने दिया जाएगा या नहीं। तो आंसर ये है कि फ़ेज़ 1 का अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो भी आपको फ़ेज़ 2 देने दिया जाएगा। उसका एक क्राइटेरिया है कि आपको सबसे पहले एक एफ़आईआर करवानी होती है, जो कि वो वहीं पर कर देते हैं। ऐसा पहले होता था शायद कि वो पुलिस स्टेशन भेजते थे, बट इस बार जो मैंने नोटिस किया कि शायद वहीं पे कर देते हैं। मैं कंफ़र्म नहीं हूँ क्योंकि हम लोग अंदर चले गए थे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला कि मुझे नहीं पता क्लियर कि आपको वहीं पे करना होता है। आपको पुलिस स्टेशन भेजते हैं, आपको आधा घंटा दे देते हैं वो, और कहते हैं कि आप पहले एफ़आईआर करके लाओ, और उस पर स्लिप होती है, वो स्लिप आपको जमा करवानी होती है, ठीक है। तो आपको फ़ेज़ 1 का मतलब नहीं है एडमिट कार्ड, फिर भी आपको फ़ेज़ 2 देने दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, और फ़ेज़ 1 का जो वेरीफाइड एडमिट कार्ड होता है ना, वही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अगर वो नहीं है तो आपको एफ़आईआर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट फ़ेज़ 2 का कलरफुल प्रिंट आउट एडमिट कार्ड लेकर जाना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट की बात करूँ तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और ओरिजिनल होना चाहिए, और इसकी 4 फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है, जो कि वहाँ पे लगती है। आप लोगों को 5 करवा लेना, क्या पता कई बार खो जाए, कोई फट जाए या फिर कुछ एक्स्ट्रा लग जाए, हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 4 से 5 असिस्टेड फ़ोटोकॉपी लेकर चले जाना। और फिर उसके बाद डोमिसाइल की 10th की मार्कशीट, और एक वो होता है ना जो आपके नेम वगैरह, ज़्यादातर तो मार्कशीट में ही होता है, उसमें सारी चीज़ें जैसे सीपीएससी, आरबीएससी, यहाँ पे सब जगह यही होता है, यूपी वगैरह में सब जगह यही होता है। जहाँ तक मैंने सुना है ना, बिहार में ऐसा होता है कि वहाँ पे आपकी नेम प्लेट अलग हो जाती है और आपका जो रिज़ल्ट होता है वो अलग होता है। तो आप लोग देख लेना, अगर किसी का ऐसा हो, जो सीबीएसई वगैरह है, यूपी वाले, इन सबका तो एक ही में होता है। तो आप ओरिजिनल 10th एंड 12th की मार्कशीट, और उसके बाद उसके 4 से 5 सेल्फ असिस्टेड कॉपी लेकर चले जाना, ठीक है। डोमिसाइल हो गया, फ़ेज़ 1 का एडमिट कार्ड, फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड, 10th एंड 12th की फ़ोटोकॉपी। नेक्स्ट है बॉडी टैटू का, जो वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उन्होंने एडमिट कार्ड सेकंड में दिया हुआ है। तो जो टैटू का जो वो है ना, जो फॉर्म है, वो उन्हीं को भरना है जिन्होंने टैटू, मतलब जिनके है, जहाँ पे भी है आपको वो भरना है। उसकी सबसे एक पास से एक फ़ोटो, एक दूर से फ़ोटो लेकर जाना है, ठीक है, और उसमें भरना है वो सारी चीज़ें। वही लेकर जाए जिनके है टैटू, कहाँ पर, जहाँ पर भी है, मतलब आप वहीं पर भर देना। नेक्स्ट है कि एक कंसेंट फॉर्म है, वो सबको लेकर जाना है, ऐसा नहीं है कि वो किसी को। बिलो 18 में जो हैं वो अपने पेरेंट्स से वो सिग्नेचर करवा के लेकर जाएंगे, और जो अबव 18 है वो खुद से कर लेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने खुद से ही किया हुआ था, तो हम घर से मतलब कोई भर के नहीं लेकर गया था। वहाँ पे वो बता रहे थे कि आपको नाम लिखना होगा, ठीक है, और अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करने होंगे, मोबाइल नंबर लिखना होगा। तो उसमें ये होता है ना, वो इसलिए क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आप मोबाइल नंबर लिखोगे ना, आप उसी पर वो कॉल करके आपके घर वालों को बुलाते हैं। लाइक आप पीएफटी में ही गिर गए या फिर कुछ ऐसा बेहोश टाइप में हो गए, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी वजह से वो कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करती हूँ और क्या लेकर जाना है। तो आप लोगों ने जो भी एनसीसी वगैरह का अगर किसी ने भरा हुआ है, ABC सर्टिफिकेट कुछ भी, तो आप वो ओरिजिनल और साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी जो भी है 4-5 लेकर चले जाना, ठीक है। और भी कोई आपने अपना कुछ एक्स्ट्रा भरा हुआ है, लाइक मैंने कंप्यूटर किया हुआ है या कुछ भी आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइक दैट, कुछ भी आपने एक्स्ट्रा भरा हुआ है वो ज़रूर लेकर चले जाना, ठीक है।
जो इम्पोर्टेंट था मैंने उतना बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्म सबको मस्ट है, जो वो चीज़ें मैं बता रही हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ेज़ 1 का एडमिट कार्ड, फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड, और उसके बाद 10th की मार्कशीट, उसके 4 से 5 फ़ोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट 4 से 5 फ़ोटोकॉपी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसकी 4 से 5 फ़ोटोकॉपी, ठीक है। और उसके बाद कंसेंट फॉर्म, और जिन्होंने बॉडी टैटू करवा रखा है उनकी वो जो फॉर्म है वो भर के लेकर जाना है। इतना है। और उसके बाद जो भी आप लोगों ने एक्स्ट्रा किया हुआ है, अगर कोई फॉर्म भरा हुआ है वो एक्स्ट्रा में लेकर जाना है, ठीक है। बस इतना ही है, और कुछ नहीं लेकर जाना है डॉक्यूमेंट में, सिर्फ इतना ही ज़रूरी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको शॉर्पनर, इरेज़र, पेंसिल, गम और स्टेपल लेकर चले जाना। स्टेपलर लेकर चले जाना, वहाँ पे वो देते तो हैं, बट ये है कि आपको आसपास से लेना पड़ेगा। वो कुछ प्रोवाइड भी करवा देते, तो उनके पास सब कुछ नहीं होता, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि इतना लेकर चले जाना। और हाँ, अपनी फ़ोटो कम से कम 8 फ़ोटो लेकर चले जाना। और जिसके पास फ़ोटो नहीं है, काफ़ी बच्चे ने मतलब मेरे पास भी मैसेजेस किया है आप लोगों ने कि मेरे पास फ़ोटो नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो फ़ोटो नहीं है कोई बात नहीं, आप रिसेंटली की अपनी फ़ोटो, मतलब 6 महीने तक की अपनी फ़ोटो लेकर चले जाइए, जिसमें आपकी जो शक्ल है ना वो पता चले कि आप ही हो। नहीं है तो लेकर चले जाओ, और अगर है तो मतलब है तो अगर लेकर चले जाओ, नहीं है तो आप वो वाली फ़ोटो लेकर चले जाना जो आपकी रिसेंटली में है। कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी, बट वो है कि थोड़ा सा वो कहते हैं कि क्यों नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है। और बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एक ये होता है कि मैंने अप्लाई किया हुआ है और अभी मेरा बना नहीं है, तो उसके बाद जो उसका डोमिसाइल का जो एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं ना वो लेकर चले जाना आप लोग। तो वो आपको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि क्यों नहीं है, बस ये कि आप एप्लीकेशन फॉर्म लेकर चले जाओगे ना, डोमिसाइल की जो स्लिप होती है वो लेकर चले जाओगे, तो वो देख लेता है, फिर वो बाद में बोलते हैं कि आप लाके अपना जमा करवा देना अपनी नियरेस्ट ASC पर जब आपका बन जाए, ठीक है। 20 से 30 दिन के अंदर में जमा करवा देना। और कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है जो आपने भरा हुआ है, तो उसके लिए तो देखो वो पूछेंगे तो ज़रूर, ठीक है। बट ठीक है, आप बोल देना नहीं है मेरे पास, ठीक है, गलती से भर गया था, तो उतना ज़्यादा तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत अगर सुनाए तो सुन लेना, क्योंकि गलती आपकी है, ठीक है। और बस इतना ही था डॉक्यूमेंट में, जो मुझे लगता है सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और आधार कार्ड, मैं एक एक चीज़ें बोलती जा रही हूँ। आधार कार्ड लेकर चले जाना, इसकी फ़ोटोकॉपी, हाँ फ़ोटोकॉपी भी लेकर चले जाना, 4 से 5 फ़ोटोकॉपी लेकर चले जाना, बस इतना है। और बाकी कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला मैं, ठीक है। और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई टॉपिक को बता देना। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।